कि 9808 स्टूडेंट जो मैम के द्वारा बताया गया है वो सिर्फ हिंदी क्वालिफाइड है या हिंदी इंग्लिश दोनों क्वालिफाइड है। तो जो 9808 ऐसे बच्चे थे जिनका मेरिट तैयार किया गया था, अगर सिर्फ 5000 स्टूडेंट का ही डिमांड आया था तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन में लिख देना चाहिए। 5000 की जो आवश्यकता थी उन 5000 लोगों को डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। यहाँ पे गलती करे विभाग और भुगते स्टूडेंट, ये चीज जो है कहीं भी संभव नहीं है। अगर आप लोगों से सेकेंड लिस्ट का मांग किया जा रहा है तो आप बोल रहे हैं कि हमें आवश्यकता नहीं है, वो संभव ही नहीं है क्योंकि जब तक हमारे पास आवश्यकता नहीं आएगी तब तक हम पोस्ट डिप्लॉय। लेकिन जब नया वैकेंसी का बारी आता है तब कहां से आवश्यकता आ जाता है। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए। उदय कुमार सिंह, अब पूरा पूछ लीजिए। महोदय, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किस आधार पर 5000 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पैनल में शामिल नहीं किया गया। महोदय, उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के भविष्य आधार में फंस गया है। अनुरोध है कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए पैनल में शामिल करवाने की कृपा करें। तो PSU है सरकार की, उसमें अभी तक हमारे पास डिमांड मात्र 5000 की ही आई थी आवश्यकता अनुसार। तो जो 9808 ऐसे बच्चे थे जिनका मेरिट तैयार किया गया था, उस आधार पे 5000 की जो आवश्यकता थी उन 5000 लोगों को डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। जो बाकी बचे अभ्यर्थी हैं, अभी से द्वितीय पैनल जो माननीय सदस्य चर्चा कर रहे हैं वो संभव ही नहीं है क्योंकि जब तक हमारे पास आवश्यकता नहीं आएगी तब तक हम पोस्ट डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम सभी बेल्ट्रॉन के तमाम छात्र श्री उदय कुमार सिंह सर का बहुत आभार करता हूँ जिन्होंने हम लोगों का आवाज और उचित मांगों को विधानसभा सत्र में उठाने का काम किए हैं। और उस स्टूडेंट का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपने विधायक को इस तरह का मुद्दा, बेल्ट्रॉन के मुद्दे जो है विधानसभा सत्र में उठाने के लिए जो है प्रेरित किए हैं। उन स्टूडेंट का भी जो है बहुत बहुत आभार यहाँ पे व्यक्त करता हूँ। यहाँ पे आप लोग इस बात को ध्यान से सुन सकते हो कि IT मंत्री मैम श्रेयसी सिंह का कहना है कि यहाँ पे आवश्यकता को देखते हुए सिर्फ 5000 स्टूडेंट का ही डिमांड आया था। हमारे पास डिमांड मात्र 5000 की ही आई थी आवश्यकता अनुसार। यहाँ पे मैं बेल्ट्रॉन विभाग और IT मंत्री श्रेयसी सिंह मैम को कहना चाहता हूँ कि अगर सिर्फ 5000 स्टूडेंट का ही डिमांड आया था तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन में लिख देना चाहिए था, जहां सीट की संख्या बता देना चाहिए था कि सिर्फ यहाँ पे 5000 स्टूडेंट का ही जो है डिमांड आया है और सिर्फ 5000 स्टूडेंट को ही जो है यहाँ पे पैनल में लिया जाएगा। लेकिन आप जो है अभी इस बात को कैसे बोल सकते हो कि हमें जो है सिर्फ 5000 का डिमांड था और सिर्फ 5000 स्टूडेंट की जो है आवश्यकता था और इस आवश्यकता को देखते हुए हम सिर्फ 5000 स्टूडेंट को ले रहे हैं। ये चीज जो है आप कैसे बोल सकते हो? अगर आप जो है नोटिफिकेशन में ये चीज दर्शा देते कि हमें सिर्फ 5000 स्टूडेंट की आवश्यकता थी, यानी कि नोटिफिकेशन में अगर आप लोग सीट मेंशन कर देते तो ये चीज जो है आप लोग बोल सकते हो। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे जानबूझ के गलती किए हैं और स्टूडेंट को फंसाने का कोशिश किए हैं और कहीं भी जो है सीट का संख्या मेंशन नहीं किए हैं कि हमें सिर्फ 5000 की आवश्यकता है, सिर्फ हमें 5000 स्टूडेंट को लेना है। ये चीज जो है आप लोग कहीं भी मेंशन नहीं किए हैं। तो अभी जो है इस बात को आप कैसे बोल सकते हो कि हमें सिर्फ 5000 की आवश्यकता है? देखो, यहाँ पे गलती करे विभाग और भुगते स्टूडेंट, ये चीज जो है कहीं भी संभव नहीं है। अगर आपने नोटिफिकेशन में नहीं दर्शाया है, अगर आपने नोटिफिकेशन बनाते समय गलती किया है, ये चीज जो है आपको भुगतना पड़ेगा। आगे आप लोग सुन सकते हो। तो जो 9808 ऐसे बच्चे थे जिनका मेरिट तैयार किया गया था, यहाँ पे मैम का कहना है कि 9808 स्टूडेंट का जो है मेरिट बनाया गया था, यानी कि जब TCS मेरिट बना रहा था तो यहाँ पे 9908 स्टूडेंट का जो है मेरिट लिस्ट बनाया गया था। लेकिन जो है 5000 स्टूडेंट को ही जो है सिलेक्ट किया गया। लेकिन अगर आप लोग जो है 2019 का रिजल्ट देखोगे तो वहाँ पे जो भी स्टूडेंट क्वालिफाइड था, सभी स्टूडेंट यानी कि 7300 कुछ स्टूडेंट जो क्वालिफाइड था, सभी स्टूडेंट को लिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ 5000 स्टूडेंट को लिया गया है और जो स्टूडेंट क्वालिफाइड है यानी कि 4000 कुछ स्टूडेंट जो क्वालिफाइड है उसको छोड़ दिया गया है। यहाँ पे जो है सभी स्टूडेंट को 2019 की तरह पैनल में शामिल किया गया था, लेकिन जो है सिर्फ 5000 स्टूडेंट को लिया गया। उसके बाद जो भी स्टूडेंट बचा है उसको जो है क्वालिफाइड करके छोड़ दिया गया है। यहाँ पे आप लोगों के मन में एक और सवाल आया होगा कि 9808 स्टूडेंट जो मैम के द्वारा बताया गया है वो सिर्फ हिंदी क्वालिफाइड है या हिंदी इंग्लिश दोनों क्वालिफाइड है? देखो, यहाँ पे जो है स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि हिंदी इंग्लिश यानी कि इंग्लिश या हिंदी दोनों टाइपिंग वाला स्टूडेंट मिला के जो है 9808
9,808 स्टूडेंट है या सिर्फ हिंदी क्वालिफाइड जो है 9,808 स्टूडेंट है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं यहाँ पे जो है दोनों स्टूडेंट यानी कि जो इंग्लिश में भी क्वालिफाइड है, शायद दोनों स्टूडेंट मिला के जो है 9,000 यानी कि इंग्लिश या हिंदी दोनों टाइपिंग में जो भी स्टूडेंट क्वालिफाइड था दोनों मिला के जो है 9,808 स्टूडेंट का जो है यहाँ पे क्वालिफाइड किया गया था और 9,808 स्टूडेंट का जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाया गया था, जो हिंदी में भी क्वालिफाइड था और जो इंग्लिश में भी क्वालिफाइड था। यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग मिला के जो है यहाँ पे 9,808 स्टूडेंट जो है क्वालिफाइड है, जहां तक हमें लगता है और ऐसा होना भी चाहिए। हम पहले से भी आप लोगों को बताते आ चुके हैं कि ज़्यादा स्टूडेंट जो है यहाँ पे क्वालिफाइड नहीं है। अगर हम लोग जो है एक्टिव रहेंगे, ये 4 या 5,000 जो भी स्टूडेंट क्वालिफाइड हैं सभी स्टूडेंट को जो है यहाँ पे सेकेंड लिस्ट में लेना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग आगे सुन सकते हो कि आगे मैम क्या बोल रही है। जो बाकी बचे अभ्यर्थी हैं अभी से द्वितीय पैनल जो माननीय सदस्य चर्चा कर रहे हैं वो संभव ही नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे पास आवश्यकता नहीं आएगी तब तक हम फोर्स डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है, देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि अगर द्वितीय पैनल की आवश्यकता नहीं है यानी कि देना संभव नहीं है तो यहाँ पे नया वैकेंसी के बारे में क्यों बातचीत किया जा रहा है। अगर हम लोग जो है बेल्ट्रॉन ऑफिस जाते हैं या विजय कुमार सर से मिलते हैं, मिले भी थे, तो उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि यहाँ पे नया वैकेंसी जो है 2026 में जरूर आएगा। अगर आप लोग 2026 में नया वैकेंसी देना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि सीट खाली है। अगर सीट खाली है तो यहाँ पे द्वितीय यानी कि सेकेंड लिस्ट भी तो आ सकता है ना नया वैकेंसी के बदले। लेकिन जब सेकेंड लिस्ट के बारे में पूछा जाता है तो उनके ओर से एक ही जवाब आता है कि हमें जो है आवश्यकता नहीं है। आप सेकेंड लिस्ट, अगर आप लोगों से सेकेंड लिस्ट का मांग किया जा रहा है तो आप बोल रहे हैं कि हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब नया वैकेंसी का बारी आता है तब कहां से आवश्यकता आ जाता है। आप लोग खुद ये बात को सोच सकते हो। देखो यहाँ पे जो है हम लोगों को एकजुट होके काम करने की जरूरत है। देखो यहाँ पे जो है हम सभी स्टूडेंट का एक ही मांग होना चाहिए, जब तक सेकेंड लिस्ट नहीं तब तक कोई वैकेंसी नहीं। यानी कि 4,800 कुछ स्टूडेंट जो क्वालिफाइड है उसका जो है एक वेटिंग लिस्ट निकाला जाए और वेटिंग लिस्ट निकालने के बाद ही जो है यहाँ पे नया वैकेंसी के बारे में सोचा जाए। सबसे पहले जो स्टूडेंट क्वालिफाइड है उनका जो है वेटिंग लिस्ट निकाला जाए और वेटिंग लिस्ट निकालने के बाद ही जो है यहाँ पे नया वैकेंसी पे काम किया जाए। अगर हम सभी छात्र अगर एक साथ मिलकर रहेंगे, अगर एक बार जो है ट्विटर पे ट्रेंड हो जाए, हम लोगों का यहाँ पे 100% कोशिश रहना चाहिए कि जो भी स्टूडेंट क्वालिफाइड है या जो भी स्टूडेंट डीओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम दिया बेल्ट्रॉन में, सभी स्टूडेंट जो है एक साथ मिलके एक बार जो है ट्विटर पे ट्रेंडिंग करवाने का कोशिश करेंगे तो हम लोगों के लिए जो है ये चीज बहुत लाभदायक हो सकता है। यहाँ पे जो है सेकेंड लिस्ट आने का भी जो है संभावना यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर हम लोग जो है ट्विटर यानी कि एक्स पे ये चीज ट्रेंड करवाते हैं तो। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि अपने क्षेत्र के एमपी या एमएलए जो भी हो उनसे भी जो है एक बार रिक्वेस्ट कीजिए और उन्हें भी जो है अच्छे तरीका से मुद्दा को समझाइए और बताइए कि हम लोगों का जो है मुद्दा को जो है विधानसभा सत्र में उठाया जाए। और जिस तरह से जो है ये मुद्दा को उठाया गया इसी तरह से जो है आप लोग अपने एमपी या एमएलए को भी बताइए कि हम लोगों का जो है मुद्दा, और उनको अच्छे से समझाइए कि हम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, हम लोगों को क्वालिफाइड करके छोड़ दिया गया है, जिसका कट ऑफ से कम नंबर है और जिसका कट ऑफ से ज्यादा नंबर है उसको नहीं लिया गया और जिसका कट ऑफ से कम नंबर है उनको ले लिया गया और इंग्लिश वाले एक भी छात्र को नहीं लिया गया। इस तरह का जो भी दिक्कत है अपने मंत्री या एमपी या एमएलए को बताइए और उनको ये भी बताइए कि हम लोगों का आवाज़ जो है विधानसभा सत्र में उठाया जाए। और एक बार जो है हम लोग आईटी मंत्री मैम सैयसी सिंह से जो है जरूर मिलेंगे और उनको ये भी बताएंगे कि हम लोग जो भी स्टूडेंट क्वालिफाइड है उनका जो है सेकेंड लिस्ट जब तक ना आ जाए तब तक जो है कोई वैकेंसी यहाँ पे नहीं निकाला जाए। और एक बार जो है हम लोग आईटी मंत्री मैम सैयसी सिंह से भी जो है मिलके सारा मुद्दा यहाँ पे समझाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जो भी जानकारी होगा मैं आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पे बताता रहूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में बाय।